स्वागत है आपका हमारे चैनल एक कहानी सुनो में। अगर आपको हमारे भारत के संस्कृति और पौराणिक कथाएं अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, बंसीधर नामक का एक युवक बांसुरी बजा रहा था। शांत वातावरण में बांसुरी के सुर हर जगह गूंज रहे थे। टीले पर बने प्राचीन मंदिर में एक शिला पर बैठा था बंसीधर। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सूरज ढल चुका था। टीले को छूती हुई नदी धीमी गति से बही जा रही थी। बंसीधर को जब भी समय मिलता वो मंदिर में चला आता और देर तक बांसुरी बजाता रहता। उसे ये जगह पसंद था। उसकी साधना चलती रहती और समय बीतता जाता। अद्भुत मिठास थी उसकी बांसुरी में। बंसीधर के पिता कहीं दूर परदेश में व्यापार करते थे। घर में वो अपनी छोटी बहन और माँ के साथ रहता। दिन आराम से बीत रहे थे। बंसीधर को भी कुछ दिन पहले नौकरी मिली थी। एकाएक बंसीधर का ध्यान भंग हुआ। उसने झाड़ियों में सरसराहट सुनी। उसने बांसुरी बजाना बंद कर दी। घर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। तभी पीछे से एक आवाज आई, बंसीधर। बंसीधर के बढ़ते कदम रुक गए। वह हैरानी से इधर उधर देखने लगा। कहीं कोई नहीं था। कौन पुकार रहा है मुझे? बंसीधर ने घबरा कर पूछा। मैं पुकार रहा हूँ, इधर देखो। बंसीधर आवाज की दिशा में घूम गया। उसने देखा जमीन पर पड़े शिलाखंड के पास एक दरार है। उसमें से प्रकाश फूट रहा है। ये अद्भुत दृश्य देखकर बंसीधर घबरा गया। आवाज फिर आई, बंसीधर डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बंसीधर फटी फटी आंखों से जमीन से निकलते प्रकाश की ओर देख रहा था। आवाज भी वहीं से आ रही थी। उसे रोमांच हो गया। सिर घूमने लगा। न जाने क्यों मुसीबत आने वाली है। मन तो कह रहा था कि यहाँ से निकल जाएं, लेकिन पैर तो जमीन से चिपक ही गए थे। बंसीधर ने डरते डरते पूछा, आप कौन हैं? मैं नाग हूँ, स्वर्णमुख नाग। धरती में रहता हूँ। मुझे संगीत अच्छा लगता है। तुम्हारी बांसुरी की सुर मुझे यहाँ तक खींच लाती है। सचमुच बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं। बंसीधर की समझ में न आया कि क्या कहे। आकाश में कालीमा छा गई थी, पर विचित्र प्रकाश के कारण उस जगह खूब उजाला था। आखिर बंसीधर ने बोला, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं तो और भी बहुत कुछ जानता हूँ, पर दुख यही है कि मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। नाग ने कहा, क्यों तुम मेरे सामने नहीं आ सकते? मैं तुमको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तुम्हें इसके बदले मेरा एक काम करना पड़ेगा। तभी बंसीधर सोचने लगा, अब ये कौन सी आफत है? आखिर क्या चाहते हो? आप तो चमत्कारी नाग हैं, फिर बाहर क्यों नहीं आ रहे? या कोई और बात है? उसने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता। तुम्हारी बांसुरी सुनकर ही मुझे तुम पर भरोसा हुआ है। अच्छा, अपनी बांसुरी दरार के पास रखो। बंसीधर ने सहमते हुए बांसुरी दरार के पास रख दी, जहां से प्रकाश फूट रहा था। फिर ध्यान से देखने लगा। एक फुफकार सुनाई दी। अगले ही पल बांसुरी में से अपने आप सुर निकलने लगे, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति बांसुरी बजा रहा हो। इसके सुरों में और भी मिठास भर दी है मैंने। तुम जब जब इसे बजाओगे, सुनने वाले मुग्ध हो जाएंगे। पूरे देश में तुम्हारा नाम हो जाएगा। बताओ, अब करोगे मेरा काम? बंसीधर ने बांसुरी उठा ली। वह चकित भाव से बोला, बताइए क्या कहूँ? तुमने बाबूराम बिन बादक का नाम जरूर सुना। दूर दूर तक मशहूर है उसका नाम। मैं उसकी बीन सुनना चाहता हूँ। बहुत दिन से यहाँ नहीं आया। तुम उसे ले आओ। स्वर्णमुख नाग की आवाज आई। बाबूराम बहुत अच्छी बीन बजाता था। यह बंसीधर को मालूम था। वह दूर के किसी गांव में रहता था, पर आजकल बहुत बीमार था। लेकिन यह विचित्र नाग उसे यहाँ क्यों बुलाना चाहता है? बंसीधर ने ऐसी अनेक कथाएं सुनी थी जब नाग मनुष्य से बदला लेते हैं। क्या स्वर्णमुख भी बाबूराम के साथ ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं? अगर ऐसी बात है तो मैं उसे यहाँ कभी नहीं लाऊंगा, चाहे जो भी हो। यही सब सोचता हुआ बंसीधर चुपचाप खड़ा रह गया। दरार में से फिर आवाज आई। क्या सोचने लगे बंसीधर? मैं तुम्हारे मन के भाव खूब समझ रहा हूँ। मुझसे कुछ भी नहीं छिपा है। तुम्हारा ऐसा सोचना गलत नहीं है। भला एक सांप और मनुष्य में कैसा संबंध? लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं बहुत दिनों से बाबूराम से मिलना चाहता हूँ।
तुम चाहो तो उससे पूछ लेना। जब वो इस शहर में होता था तो रोज आकर बीन बजाया करता था, पर फिर बीमारी के कारण वो गांव चला गया और मेरे बाहर निकलने पर बंधन लग गया, नहीं तो मैं स्वयं उसके गांव चला जाता। क्या वो जानता है आपका रहस्य? बंसीधर ने पूछा। नहीं, मैंने कभी बताना जरूरी नहीं समझा। शायद वो डर जाता और यहाँ फिर कभी ना आता। तुम्हें बताना इसलिए जरूरी था कि मैं बिल से बाहर नहीं आ सकता। दरार में से स्वर्णमुख की आवाज आई। आखिर ऐसी क्या बात है? बंसीधर ने पूछा। बात ऐसी है कि बताने में लज्जा आती है। एक बार मेरे मन में आया कि मैं तो स्वर्णमुख नाग हूँ, बहुत सी शक्तियां हैं मेरे पास, तो मैं ही नागों का राजा क्यों न बन जाऊं। बस मैंने नागराज पर ही हमला किया। उन्हें मेरे षड्यंत्र की जानकारी थी। उन्हें क्षमा मांगने पर मुझे प्राण दंड तो नहीं दिया, पर मेरे बाहर घूमने की शक्ति छीन ली। तब से मैं बिल से बाहर आने की शक्ति खो बैठा हूँ। क्या अब भी तुम मेरा काम नहीं करोगे? अब तो तुमने मेरी जीवन का वह रहस्य भी जान लिया जिसके कारण मुझे लज्जित होना पड़ा। स्वर्णमुख नाग ने कहा। सोच विचार में डूबा बंसीधर घर लौट आया। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। उसी विचित्र घटना के बारे में सोचता रहा। सुबह उठकर वो बाबूराम की खोज में चल दिया। उसके गांव का पता लगा लिया। वहां तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। छोटा सा गांव था। चौपाल पर पूछा तो एक आदमी ने उसे बाबूराम के घर तक छोड़ाया। अंदर अंधेरा था, लेकिन कराहने की आवाजें आ रही थी। बंसीधर अंदर चला गया। बाबूराम को आवाज दी। किसी ने बड़ी धीमी आवाज में जवाब दिया। फिर दीपक का कांपता हुआ प्रकाश फैल गया। बंसीधर ने देखा, एक बुढ़ा आदमी टूटी चारपाई पर लेटा है। अपना परिचय दिया कि मैं बंसीधर हूँ। बाबूराम ने कहा, आओ भैया, अब तो मेरे पास कोई नहीं आता। मुझे रोग ने घेर रखा है। घर में और कोई नहीं है। जब मैं ठीक था तो नगर नगर बीन बजाता घूमता था। सब तारीफ करते थे, लेकिन अब वो आंसू पोंछने लगा। बंसीधर ने उसी समय फैसला कर लिया। बोला, आप बिल्कुल ही चिंता ना करो, मैं आपको अपने साथ शहर ले चलूंगा और आपका अच्छे से इलाज करवा दूंगा और आप कुछ ही दिनों में बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। तभी बुढ़ा व्यक्ति बोला, आप देवदूत हो जो मुझ जैसे अपाहिज के लिए इतना कुछ करोगे। ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप अपने साथ अपनी बीन जरूर ले आए। बंसीधर ने कहा। उसने उसी समय गाड़ी का प्रबंध किया और थोड़ी देर बाद ही बाबूराम को लेकर चल दिया। गांव वाले हैरान थे कि वो कौन था जो बाबूराम को इस तरह अपने साथ ले जा रहा था। रास्ते में बंसीधर ने बाबूराम को स्वर्णमुख नाग की पूरी कहानी बता दी। वो आश्चर्य से देखता रह गया। शहर पहुंचकर बंसीधर ने गाड़ी को उसी टीले के पास रुकवा दिया। फिर बाबूराम के कंप कपाते शरीर को सहारा देकर जैसे तैसे ऊपर ले। आसपास कोई नहीं था। बंसीधर ने बाबूराम को उसी दरार के पास बिठा दिया और बांसुरी बजाने लगा। कुछ देर बाद दरार से आवाज आई, बंसीधर, बाबूराम कहाँ है? उससे कहो अपना हाथ दरार के पास ले आए। बंसीधर ने बाबूराम की ओर देखा। बाबूराम बोला, जब मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो पीछे नहीं हटूंगा, और वो अपना हाथ दरार के पास ले गया। अचानक दरार में से एक फुफकार सुनाई दी। बाबूराम का बदन कांपने लगा। उसे महसूस हुआ कि जैसे पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई। वह उठ खड़ा हुआ। शरीर की पीड़ा समाप्त हो गई थी। बाबूराम अपने को एकदम स्वस्थ और चुस्त महसूस कर रहा था। उसने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। कहा, ये मेरा नया जन्म हुआ। स्वर्णमुख नाग की आवाज आई, बाबूराम, अब तुम बीन बजाओ। अगले ही पल बाबूराम बीन बजाने लगा। एक मीठी धुन हवा में फैल गई। बहुत देर तक बीन बजाता रहा बाबूराम। फिर स्वर्णमुख की आवाज आई, बाबूराम, अब तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। मैं अब नहीं जाऊंगा, रोज यहाँ बैठकर बीन बजाया करूंगा, बाबूराम ने उत्साह से कहा। स्वर्णमुख की आवाज बंद हो गई। उसके बाद दोनों लौट आए। बाबूराम बंसीधर के घर के पास ही रहने लगा और बाबूराम रोज टीले पर जाकर अपनी बांसुरी के सुर छेड़ता और शाम को घर आ जाता। फिर मिलेंगे साथियों किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना।